नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको बताएंगे इस वक्त कश्मीर हाईवे के ऊपर क्या चल रहा है। कश्मीर हाईवे को वुकला ने ब्लॉक कर दिया है। ये बिल्कुल मेरे सामने कश्मीर हाईवे है और यहाँ पे वुकला का बहुत सख्त तसादम चल रहा है पुलिस के साथ। रेड जोन को जाने वाले तमाम तर रास्तों को बंद करने के बावजूद भी आज वुकला की बहुत बड़ी तादाद, पंजाब से, सिंध से, KPK से आए हुए तमाम तर वुकला की बहुत बड़ी तादाद डी चौक की रुकावटें हटाने में कामयाब हुई है, रेड जोन के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए। अब तक की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, कहां कहां झड़पें हुई, कैसे वुकला ने पुलिस की दौड़ें लगाई और कैसे कश्मीर हाईवे को आज वुकला ने ब्लॉक कर दिया है। ये ऐसे लग रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर वाकई ही वुकला तहरीक का आगाज हो चुका है। मामले दो हैं। एक मामला है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 8 नए जज भर्ती करने जस्टिस याया अफरीदी साहब ने, मौजूदा हुकूमत ने, जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि ये पॉकेट जजेस हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ये कहते हैं कि ये कोर्ट पैकिंग के जुमरे में आता है, जिस अंदाज से जजेस को भर्ती किया जा रहा है इसके ऊपर। और दूसरा मसला है, इससे भी हैरान कुन मसला है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट का। 2 इवेंट चल रहे हैं। एक इवेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर आज जुडिशियल कमीशन का इजलास होना है, और उसके साथ साथ जो दूसरा इवेंट है वो दूसरा इवेंट चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वुकला कन्वेंशन है और आज इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर के वुकला पहुंचने में कामयाब हुए। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लिप है, मुझे ये लगा ये आप भी जरूर सुने, या उसके बाद आगे चलते हैं। ये राबिया बाजवा साहिब हैं। राबिया बाजवा आईनी बेंच को क्या कहती हैं, ये सुने। मिलिट्री बेंच है, हम मिलिट्री कोर्ट की भी मुखालफत करते रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री बेंच के खिलाफ भी लड़ेंगे। किस तरह हमने 2007 में एक जर्नैल को शिकस्त दी थी, इस वक्त हम जस्टिस मुनीर से जनरल नासिर मुनीर तक के निजाम पर खत्म करेंगे, इसी धारा दस्तूर के ऊपर। ये सिर्फ एक झलक आपने देखी, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई आज वुकला की जानिब से। आज वुकला ने आईनी बेंच को मिलिट्री बेंच कह दिया। आज वुकला ने ये नारे भी लगाया कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, या ये जो तरमीम गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। और आज बड़ा गुस्सा है वुकला के अंदर। सबसे पहले वुकला ने चूंकि जैसे सुबह हुई तो पता चला जी सुप्रीम कोर्ट के तमाम रास्ते बंद हैं, या अफरीदी साहब ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया हुआ है, और उसके बाद एक रास्ता खुला है और उस रास्ते के ऊपर भी लाइनें लगी हुई थी। बड़ी कोशिश की लोगों ने वहां पे घुसने की, लेकिन वो घुसने में नाकाम हुए। और उसके बाद वुकला ने देखा कि जो सेरीना चौक की तरफ से जाता है रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े 3-3, 4-4 कंटेनर ऊपर नीचे करके लगाए जा चुके थे। तो वुकला ने उन कंटेनर्स के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वहां पे झड़प हुई पुलिस की, और उसके बाद वुकला काफी हद तक वहां से अंदर एम्बेसी रोड पे घुसने में कामयाब हुए। उसके अलावा जो मारगला रोड वाला रास्ता था, वहां से भी वुकला अंदर घुसने में कामयाब हुए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये भी आज नजर आई कि बहुत सारे वुकला ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे, या उन्होंने वहां पे रिहाइश इख्तियार कर रखी थी, किसी होटल के अंदर थे, वो वहां पे ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में अच्छी खासी तादाद में कामयाब हो गए थे। लेकिन बहुत सारे वुकला ऐसे भी थे जो श्रीनगर हाईवे पे जो जा रहे थे आगे, जिनका रास्ता रोका गया, वहां पे उनकी झड़प भी हुई इसी श्रीनगर हाईवे पे। तो इसको वुकला ने ब्लॉक कर दिया। यानी इस वक्त की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वुकला पहुंच चुके हैं। रेड जोन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में वुकला इस वक्त दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं। बड़ी बड़ी रुकावटें, सेरीना चौक की रुकावट को अबूर कर दिया गया है, कश्मीर हाईवे को ब्लॉक किया गया। सेरीना चौक में वुकला ने बहुत बड़ी नफरी जो है वो अपनी वहां पे पुलिस ने पहुंचाई वुकला को डिस्पर्स करने के लिए, लेकिन वहां पे भी श्रीनगर हाईवे जो है वो उसको फिर कुछ देर बाद खोल भी दिया गया। लेकिन अब की जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो ये है कि डी चौक में इस वक्त वुकला पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वुकला पहुंच चुके हैं, और एक ऐलान किया गया वुकला की जानिब से, और खास तौर पे अली अहमद कुर्द साहब का एक मुकालमा बहुत वायरल भी हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत छोटे लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले कभी इस तरह की गुफ्तगू हमने नहीं सुनी, हालांकि ये बहुत सीनियर वकील हैं, लेकिन जाहिर है वो अब इनको कोई वेट भी नहीं देने को तैयार। वो कहते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये जो जज अंदर बैठे हुए हैं इनका कोई किरदार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में बहुत छोटे लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे मयार के नहीं है, तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं। जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जजेस वुकला का एक कन्वेंशन हो रहा है,
जजेस की सीनियरिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो उसके बाद अली अहमद कुर्द साहब ने कहा कि इन्होंने आइन को रोंद कर रख दिया है। पाकिस्तान में कभी भी इस तरह के हालात नहीं बने जिस तरह के हालात आज बने हुए हैं। खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा जो कराची के वकला थे, उन्होंने आज बड़ी बहादुरी दिखाई है, बड़ी जुर्रत दिखाई है। उन्होंने पसपा की है पुलिस को बहुत सारी जगहों में, और सबसे पहला दस्ता जो था जो डी चौक पहुंचा वो वकला का था। अच्छा, इसके साथ ही आज कैदी वैन को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा हमने कैदी वैन उस वक्त देखी थी जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ रही थी। उस रात का मंजर बड़ा एक हैरानकुन मंजर था, और उस रात भी कैदी वैन पहुंची थी पार्लियामेंट के अंदर, और आज अब की बार जो है वो कैदी वैन पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वकला बरसरे पेकार है, श्रीनगर हाईवे पे एम्बेसी रोड पे पहुंचे हैं वकला बहुत बड़ी तादाद में। सरीना चौक की रुकावटें उन्होंने उड़ा दी हैं, और अब क्या होगा इससे आगे की मैं आपको बताऊं। उन्होंने एक तो जो कराची का जो वकला का फोरम है उसको लीड कर रहे हैं सलाउद्दीन साहब। तो उन्होंने ये कहा जी कि हम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने एक कन्वेंशन रखा हुआ है, हम उसमें हर सूरत शिरकत करेंगे। ये हुकूमत जो है ये इनकी कोशिश है कि एक फारिग अदलिया हो, और इसलिए इन्होंने अदलिया को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। दूसरी तरफ रेड जोन के हालात जो है वो मुस्तकिल तौर पे कशीदा है। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त अब से कुछ देर बाद यानी सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हो जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा इजलास होगा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात इसके होने से पहले उठ चुके हैं। इस इजलास को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, चूँकि इस इजलास को मुलतवी करने के लिए मुख्तलिफ जजेज़ ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने, मुख्तलिफ बार्स ने, वकला ने बार बार ये लिखा चीफ साहब को, लेकिन चीफ साहब ने, वो चीफ साहब चाहते तो इसको मुलतवी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ये नहीं किया। तो अब जाहिर है वो इस पूरी गेम का हिस्सा है, पूरे प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ वकला है, और आज ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद से ये वकला तहरीक चल पड़ी है। लाइव मनाजर भी आपको दिखाएंगे अब से कुछ देर बाद के जो कन्वेंशन है उसके अंदर क्या लाएअमल इख्तियार किया जाता है। ऐसे लगता है कि वकला जो है वो एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू करने का इरादा रखते हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि तमाम तर जो इंडिपेंडेंट जजेज़ हैं वो भी शायद इन वकला की जानिब ही देख रहे हैं कि ये कुछ करें, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो खतूत तो लिखते हैं, वो बगावत नहीं कर सकते, उनमें इतना दम नहीं है। 4 जजेज़ ने बगावत की है कि ये इजलास ना बुलाया जाए, और इत्तेफाक से वो 2 जजेज़ इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी हैं। आज वो क्या करते हैं ये बहुत अहम होगा। अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी जजेस की, इसके ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन जज किस किस अंदाज से किन किन खिदमात की एवज उसको लाया गया। आमिर फारूक साहब उसमें सारे फहरिस्त होंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाएगा। और इसके बाद वकला क्या ऐलान करते हैं ये बहुत मैटर करने वाली बात है। क्या वकला वाकई सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार हैं, एक बहुत लंबी तहरीक शुरू करने का इरादा रखते हैं। अभी तक की जो तेवर हमने देखे उससे तो लगता है कि वकला ये चाहते हैं कि अब अदलिया को आज़ाद करवाया जाए, अब निकला जाए सड़कों के ऊपर। वो कितने किस तादाद में ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, चूँकि एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा कर दी गई है वकला के अंदर भी। एक तरफ DHA के प्लॉट्स हैं, पैसा है, बड़े बड़े ओहदे हैं, जज बनाने की जो है वो ऑफर्स हैं। जिस तरह आपने देखा इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या उनको जज बना दिया गया, तो एक तरफ ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो ये वकला का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जजेस इस इम्तिहान में तकरीबन मुझे लगता है फेल हो चुके हैं। खत लिखने वाले जजेस की बात नहीं कर रहा, दूसरे जजेस जिनके ऊपर तकिया था कि वो निकलेंगे, वो कोई एहतजाज करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।